नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हैं 47 महीनों के बाद, 3 साल और 11 महीनों के बाद। और अभी उन्होंने तकरीर की, आपने सबने सुनी होगी, बहुत जज्बाती तकरीर थी और बहुत सी बातें उन्होंने की और क्राउड बहुत बड़ा था। ज़ाहिर है ऑर्गेनाइज इन लोगों को करना पड़ा 6 साल के बाद। उनके कहने के मुताबिक वो आए और उन्होंने एक जलसे को ड्रेस किया और इम्प्रेसिव था क्राउड यकीनी तौर पर, काफ़ी मोटिवेटेड भी लग रहा था जो क्राउड था। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से दिलचस्प बात यह है कि वो उन्होंने सब कुछ कह भी दिया, यानी कि जो उन्होंने तकरीर की उसके अगर 3 हिस्सों की बात करें, एक तो उन्होंने कहा जो उनके साथ ज्यादती हुई है और हर बार वो ये कहते रहे कि मुल्क के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। उन्होंने नाम नहीं लिया इदारों का, लेकिन शिकायत उन्होंने तमाम कर दी कि खिलवाड़ कौन कर रहा है। वो कौन था जो कहता था मशरकी पाकिस्तान के लोगों का कुछ नहीं है, खाली झूठ उगाते हैं, पर बोझ हैं। फिर उन्होंने कहा कि किस तरीके से हुकूमतों को बार बार निकाला जाता है। तो उन्होंने शिकायत अपनी कर ली, लेकिन जैसे नाम नहीं लिया किसी का। और वो उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि जी आप देखें, मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की और मैंने वो नहीं कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे कोई शिकायत करे। जो अच्छी बात थी उन्होंने ये कहा कि मैं किसी के बुरा भला नहीं कहना चाहता और इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं नाजरीन हम, और सबको करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो गाली गलोच का एक कल्चर बना है सियासत में, वहाँ नवाज शरीफ साहब ऑलवेज स्टैंड्स आउट कि वो एक बड़े सुलझे हुए तरीके से बात करते हैं। और फिर उन्होंने अपना जो कहा जा रहा था कि वो अपना इकोनॉमिक जो भी उनके जहन में प्लान है, उन्होंने ये कहा कि जी आईटी का, एग्रीकल्चर का, ब्रॉड बातें उन्होंने की कि हम इस तरह से मुल्क को बेहतर बनाएंगे और जहां हालात बिगड़े हैं हमारे, उससे बेहतरी की तरफ आगे जाएंगे। मोटिवेशनल एक स्पीच अगर कहें तो थी और बड़े जज्बाती भी हुए। जो उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड शो। लेकिन हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम पूछते हैं, एनालिस्ट से, कि वो क्या कहते हैं और फिर इसमें ये तकरीर आगे क्या मामलात होंगे। नवाज शरीफ साहब वापस लौटे हैं और ये कह दें आखिर में, बिफोर आई गो टू द पैनलिस्ट, के नवाज शरीफ साहब को एक इंजीनियरिंग करके निकाला था 2017 में 16 में, और उस इंजीनियरिंग की अब एनालिसिस की जरूरत नहीं, कोई हमें खोज लगाने की बात नहीं है, क्योंकि जनरल बाजवा ने खुद कह दिया, कितनी मरतबा कहा कि इमरान खान साहब को लाए और इनको निकाला। तो उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने खुद एक्नॉलेज किया कि उन्होंने एक इंजीनियरिंग करके नवाज शरीफ साहब को निकाला। तो अब रिवर्स इंजीनियरिंग हुई है थोड़ी सी, जिनमें हालात ऐसे पैदा हुआ कि नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं। तो जब आप निकालेंगे फिर आपको वापस भी किसी ना किसी तरीके से आपको लाना पड़ेगा। तो जो लोग अभी तनकीद कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब किन हालात में आए हैं, उनको तो हम इतना ही कहेंगे कि काश ये साइकिल ख़त्म हो, ख़ास काश ये जो इदारे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट करती है खिलवाड़ यकीनी तौर पे, यूजिंग नवाज शरीफ साहब वर्ड्स, ये ख़त्म हो तो फिर मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब वो करें इलेक्शंस में, और कितना नवाज शरीफ साहब ने बार बार कहा कि मैं बदला नहीं किसी से लेना चाहता। हम तो ये भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब कहीं जी लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इलेक्शन सही हो। हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो एक मोतबर तरीके से 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अब वो मुल्क का कह रहे हैं, तो मुल्क में ये जो एक पॉलिटिकल इस्तेकाम है उसको भी लाने की ज़रूरत है। उनकी आवाज़ जो है विल मैटर। हमारे साथ बात करने के लिए इस पर नाज़रीन स्टूडियो में मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर लॉयर हैं, PTI के स्पोक्समैन हैं। बहुत शुक्रिया मरवत साहब प्रोग्राम आने का। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे अपने सलीम बुखारी साहब हैं, इनके टाइटल्स अगर पढ़ने शुरू करें तो बहुत हैं, मतलब के ये एडिटोरियल को भी हेड करते हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क में, और अपना प्रोग्राम भी करते हैं, और एडिटर रह चुके हैं, और पाकिस्तान की सियासत को 3 दहाई प्लस से देख रहे हैं। तो अच्छा ये बताइएगा रोकड़ी साहब, आप फरमाइएगा योर इनिशियल इम्प्रेशंस नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर। देखें नसीमन, बात यह है कि हमारा एक राइज पॉलिटिकल कल्चर है कि हम हमेशा इल्जामात फैलते हैं। मैं अगर किसी सीट पे आया हूँ और फलां ने नहीं किया, फलां ने, अभी आप एक इशारा कर रहे थे जी, हम ये क्वेश्चन नहीं करते कि 40 साल आप रहे, आपने क्या किया। आप जब गवर्नमेंट में थे उस वक्त कोई 4 साल रहा, कोई 40 साल रहा, कोई 10 साल रहा, उस वक्त हमने क्या किया ना आप पूछ रहे हैं ना पूछने वाले पूछ रहे हैं। ये एक हमारा कल्चर। और हमेशा मैं आपको मीडिया कसूरवार नहीं कहूंगा, मैं इसमें ये कहूंगा कि हमने हमेशा अवाम को जो है, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान की इंटेलेक्ट को हमने हमेशा अंडरमाइन किया।
और हमने हमेशा उनको चैलेंज किया। 2018 का जो इलेक्शन था वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था जिसकी बुनियाद पर वोट पड़ा उस वक्त की पार्टी को, और जो बयानियां उस वक्त की पार्टी के चेयरमैन लेके चला वो बयानियां लोगों ने एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि उनको मालूम था कि ये तमाम वो बातें हैं कि जिनकी इस मुल्क को भी जरूरत है, और ये मुल्क उनको और हमारी कौम और हम तमाम उन चीजों से महरूम है। वोट पड़ गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉल और अमल के अंदर जब आके फर्क पड़ता है तो वो बयानिया भी सारा चला गया। 3.5-4 साल गवर्नमेंट भी गई, और जब गवर्नमेंट गई तो फिर यही बात कि हमें चलने नहीं दी गया। 2/3 मेजॉरिटी आपको नहीं मिली थी, मुस्लिम लीग नून को 2/3 मेजॉरिटी मिली थी। हम गवर्नमेंट के अंदर आकर पॉलिसी क्या करते हैं, हम रिफॉर्म्स क्या करते हैं, हम पाकिस्तान को अपग्रेड करने के लिए काम क्या करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा एक एक इदारा जो है वो पोलिटिसाइज है, चाहे PIA है, चाहे स्टील मिल है, चाहे कोई भी है। इश्यू ये है कि गवर्नमेंट में आके करना क्या है। लोग तमाम आजिज आ चुके हैं, और मैं एक अक्सर अब मिसाल देता हूं अब आके कि ये जो जलसे जुलूसों की सियासत और रेवड़ों की तरह बंदों को गाड़ियों में भर के लेके जाकर, जैसे मंडी मवेशियां लगती है उस तरह वहां पे लेके जाकर 8-8 घंटे का शो या 10 घंटे का शो, कोई क्या जहन साजी कर रहा है और कोई क्या कर रहा है, और मिसमराइज होके लोग वापस आ जाते हैं। उनको ये आइडिया ही नहीं है कि गवर्नमेंट इसलिए नहीं आती, और ना पॉलिटिकल स्ट्रगल जल से जुलूस और शो ऑफ पावर के साथ और इल्जामात फेंक के की जाती है, और ना गिले शिकवे किए जाते हैं। अल्लाह ताला ने इन तमाम लोगों को वो कुछ नवाजा है जिसका दुनिया के अंदर कोई और सोच भी नहीं सकता। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें सर्कल चलता है, क्योंकि एक बंदा ऐसे स्टेप लेता है कि वैक्यूम क्रिएट होता है तो दूसरा आ जाता है। तो अब इन तमाम चीजों को देखें तो मैं ये कहूंगा कि 40 साल का तसलसल, अगेन आई सी द सेम तसलसल, आ गए। अभी आके नई चीज क्या होगी? उस तकरीर के अंदर मुझे कोई ऐसी चीज नहीं नजर आई कि जिसमें मुझे पढ़े लिखे बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटीज के लड़के लड़कियों के लिए या उस जनरेशन के लिए कि जिसका कैलिबर बढ़ चुका है और वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ अपग्रेडेशन ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। मुझे किसी का बदला लेना, हाँ मैं ये बिल्कुल क्रेडिट दूंगा मियां नवाज शरीफ को कि इनकी पहले भी आदत नहीं थी कि नाम बिगाड़े जाएं या ऐसे बुरे अलकाब कहे जाएं। वो एक इस मामले में वफादारी लाजिमन रखते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ बिल्कुल एक एक्सट्रीम है, नाम भी बिगाड़े जाते हैं, तमस्कुर भी किया जाता है, और नेगेटिव क्रिटिसिज्म उस हद तक किया जाता है कि नफरतें और पोलराइजेशन इस शदीद तरीके के साथ कि लोग इतनी तकसीम हो गए हैं कि नफरतों को जन्म दे के अदावत पर आ गए हैं। तो सोसाइटी को काम डाउन करना और लोगों को उस चीज की तरफ लेकर जाना जिसकी उनको जरूरत है, ये अहम है। अब मुझे नहीं पता, मैं कभी भी इस बात को अपीलिंग मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं 40 साल से, मेरी 53 ईयर्स एज है, मैं 40 साल से इनको देख रहा हूं, इन्हीं का तसलसल देख रहा हूं। मैं वैक्यूम को देखते हुए, तब्दीली को देखते हुए 2018 में एक तरफ हम लोग जाते हैं, और जब आप उस सिस्टम के अंदर आकर तब्दीली लाने के लिए, मुस्बित तब्दीली लाने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो तमाम जो एफर्ट है उसको नेगेटिविटी के अंदर ले जाकर फ्रिक्शन और बर्बादी की तरफ, और फिर मुल्क को मोरद इल्जाम ठहराना, फिर मुल्क के इदारों को मोरद इल्जाम ठहराना, ये हमारा एक जी आई गॉट योर पॉइंट। जी आई गॉट योर पॉइंट। मैं बुखारी साहब आपके पास आऊंगी यही सवाल उठा के जो इस वक्त रोकड़ी साहब ने उठाए, बट मैं चाहूंगी मैं मरवत साहब को ले आऊं इस कॉन्वर्सेशन में। हाँ जी, आपने ये सुनी तकरीर, बताइए आप क्या समझते हैं जो इनकी तकरीर थी? मियां साहब की तकरीर जो थी, इसमें जो 2-3 अहम पॉइंट थे वो मिस कर गए। पहली बात तो ये है कि मुल्क के जो हालात हैं अमन व अमान के हवाले से, फिर जो लाकानूनीत हैं, फिर ये जो 9 मई के बाद क्राइसिस पैदा हुए हैं, फिर इलेक्शन किस तरह ट्रांसपेरेंट और फेयर हो सकते हैं, इस पे कोई बात उन्होंने की नहीं, नंबर 1। नंबर 2 बात, मियां साहब ने जो बयानिया दिया माजी का, उन्होंने गिले की एस्टेब्लिशमेंट से, जो इनके माजी का बयानिया है वो हमारा हाल का है, और अगर वो अपने लिए जो चीज़ पसंद कर रहा है तो फिर उनको ये चाहिए एक मुदब्बिर सियासतदान की तरह कि वो पूरे तमाम पाकिस्तान के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए पसंद करे। तीसरी बात ये है कि आज जिस तरह अभी रोकड़ी साहब फरमा रहे थे, ज़रूरत अब बहुत ज़्यादा फील की जा रही है कि जो पोलराइजेशन है मुआशरे में,
पॉलिटिकल पार्टीज में, क्या जो कदावर सियासतदान हैं वो ये नहीं सोच सकते हैं कि किस तरह हम मुल्क को मिल के आगे ले जाएं? बिल्कुल। और तमाम स्टेक होल्डर्स को इनमें इन्वॉल्व करें, और इसके लिए क्या प्रोसीजर, क्या प्रोसेस होना चाहिए। एक आखिरी बात, मियां साहब ने कोई अमली बातें नहीं की, ये फलसफा या ये नजरिया नहीं दिया कि वो क्या डिलीवर कर पाएंगे अगर उनको मौका दिया गया। सारी बातें उन्होंने अल्लाह करीम की ज़ात पे छोड़ दी कि जी अल्लाह करीम ये करे, अल्लाह करीम ये करे। अल्लाह करीम तो ज़रूर करता है, लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आपकी क्या लाइन्स हैं, आपने किन लाइन पे इस मुल्क के टारगेट्स को अचीव करना है। हमारा करीबी पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है वो साइंस में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ गया है, और हमारे पास सियासतदान आके 4 साल के बाद जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि 2017 के बिजली के बिल दिखाए जा रहे हैं कि जी मैंने मोटरवेज बनाई और मैंने लवारी टनल बनाया। गुजारिश ये है कि 17 के बाद 6 साल गुजर गए हैं, टेक्नोलॉजी दुनिया को कहाँ पे ले गई है, तो लिहाजा आप पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को किन लाइन पे आगे ले जा। ठीक है, उन्होंने ये जरूर आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आईटी का सुपर पावर बनाएंगे और एग्रीकल्चर वगैरह, तफसील नहीं दी। आप सही कह रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, इन्हीं मामलात को आगे लेके चलते हैं। स्टे विद अस।